हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम बलून में जल की थोड़ी मात्रा लेकर बलून को गर्म करते हैं तो बलून नहीं फूटता है, ठीक। लेकिन जब हम बलून को बिना जल का गर्म करते हैं तो यहाँ पे बलून क्या होता है, फूट जाता है। तो यहाँ पहले कंडीशन में भी बलून को फूट जाना चाहिए, क्योंकि जो जल है वह तो बलून के अंदर है, ठीक। बलून की बाहरी परत क्या हुई है, सूखी हुई है। तो यहाँ कैंडल की मदद से जब हम उष्मा देते हैं तो यहाँ पे बलून की बाहरी परत गल जानी चाहिए, जिससे यहाँ पे बलून फट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो अगर इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि बलून को जितनी भी उष्मा दी जा रही है, पूरी उष्मा क्या कर रहा है, बलून यहाँ पे पानी को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, जिससे यहाँ पे बलून फूटने से बच जा रहा है, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो उष्मा स्थानांतरण के कुल 3 तरीके हैं, ठीक। चालन, संवहन और विकिरण। इसको कह सकते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इन्हीं 3 तरीकों से उष्मा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो चालन क्या होता है? चालन जैसे हम जब किसी एक लंबे छड़ को गर्म करते हैं, ठीक, इसके किसी एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी कुछ समय बाद अपने आप गर्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे उष्मा चालन विधि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच रही है, ठीक। और संवहन विधि क्या होता है? संवहन विधि जैसे जल का गर्म होना। जब किसी हम बर्तन में जल को गर्म करते हैं तो यहाँ पे बर्तन पूरा क्या होता है, चालन विधि से गर्म हो जाता है। और बर्तन के संपर्क में जो जल रहता है वह भी क्या होता है, चालन विधि से उष्मा प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ जो जल ऊपरी भाग का होता है या जो बीच में जल होता है वह चालन विधि से नहीं गर्म होता है, ठीक। तो यहाँ होता क्या है कि जो जल बर्तन के संपर्क में होता है वह पहले गर्म होकर वहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक। फिर ऊपर का ठंडा जल बर्तन के संपर्क में आता है, फिर वह उष्मा लेके फिर वह भी ऊपर चला जाता है। इस तरह से संवहन विधि में जो कण होते हैं वह क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक। तो इस संवहन विधि द्वारा जल गर्म हो जाता है। और विकिरण विधि क्या होता है, जैसे सूर्य से जो उष्मा होती है धरती तक कैसे आती है, विकिरण द्वारा आती है, ठीक। इस विधि में क्या होता है, किसी भी कण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे चालन विधि में क्या था कि जब हम छड़ को गर्म करते हैं तो यहाँ जो कण होते हैं ये उष्मा को लेते हैं और अपने बगल वाले कण को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं, ठीक। यहाँ पे कण गति नहीं करते, बस उष्मा को बगल वाले कण को ऐसे स्थानांतरित करते रहते हैं, जिससे कुछ समय बाद पूरा छड़ गर्म हो जाता है। और संवहन विधि में क्या है कि यहाँ पे कण गति करते रहते हैं, ठीक। जो कण यहाँ पे उष्मा लेगा फिर वह क्या गति करते हुए ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर का जो ठंडा जल होता है उसके कण यहाँ पे फिर बर्तन के संपर्क में आते हैं, ठीक। फिर वे भी गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं। इस तरह से संवहन विधि द्वारा क्या होता है, जल गर्म होता है, इसमें भी कण गति करते रहते हैं। लेकिन विकिरण विधि में हमको कण की आवश्यकता है ही नहीं, डायरेक्ट उष्मा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम कैंडल से यहाँ पे बलून को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ कैंडल के द्वारा उष्मा विकिरण द्वारा बलून तक पहुँच रही है, ठीक। फिर बलून क्या कर रहा है, यहाँ पे बलून के संपर्क में जो जल है उस तक उष्मा कैसे पहुँचा रहा है, चालन विधि से, ठीक, कंडक्शन द्वारा। फिर यहाँ पे कुछ समय बाद हम देखेंगे कि बलून के अंदर जितना भी पानी है सब पानी गर्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पूरा पानी कैसे गर्म हो रहा है, ये हो रहा है संवहन विधि द्वारा, ठीक। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे हम बलून के अंदर जल को कितना गर्म कर सकते हैं, ठीक है।